तो कैसे हैं सभी छात्र? एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें, आज द्विघात समीकरण का पहला चैप्टर और यूट्यूब की पहली क्लास लेकर तुम्हारे समक्ष आया हूं। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एक एक बच्चे के समझ में क्लास आएगी। ठीक है भाई? जैसे कि मैं समझाऊं, ये है द्विघात समीकरण। ठीक है? क्या? द्विघात समीकरण। इसका संधि क्षेत्र अब अगर हम करें तो इसका मतलब होता है द्वि। द्वि मतलब दो, और घात मतलब यह द्विघात समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वैघात, द्वय का मतलब दो, और जिसपे दो घात होती है, जिसकी चर राशि की दो घात होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई? आगे जैसे हम चलते हैं, इसका मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण मानक रूप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और कभी ए बराबर 0 नहीं हो सकता। ए बराबर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं बताऊंगा। देखो, अगर ए का मान यहाँ 0 रख दें तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो समीकरण क्या बचेगी हमारी? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण वह कहलाती है जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। तो यहाँ दो घात समीकरण है नहीं, इसकी घात कितनी है? 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि कभी ए बराबर 0 नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं भाई हम। आगे जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखवा दिया मैंने। आगे जैसे अगला सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है? अब जांच करेंगे कि जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे पहला सवाल है भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3। ये पहला सवाल है हमारा। तो इसकी जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो भाई, ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर x को a मान लें, अगर 2 को क्या मान लें? b, तो ये क्या हो गया हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, सभी बच्चों को पता होगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई? तो इसका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा? पहले a स्क्वायर चाहिए, a का मान कितना है? x, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर क्या? प्लस प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना भाई सही बच्चे? 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर प्लस, फिर माइनस, क्या है ये? माइनस 2 गुणा ए का मान x और बी का मान कितना गुणा में 2। तो बराबर चल रहा हमारा प्लस का 1 बराबर, ये चल रहा प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 की गुणा 2 से होगी 2 दूनी 4 और 4 की एक्स होगी, कितना हो जाएगा? 4x। और प्लस का 1 बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब ये जो बराबर में है इसे प्लस में, जो प्लस का है उसे माइनस में ले आओ, और जो माइनस का है उसे प्लस में ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस का 1, माइनस में आ जाएंगे 2x और माइनस में आ जाएंगे 3। तो एक्स स्क्वायर ये है, 4x माइनस के ये है, और माइनस के 2x ही हैं। तो 4x और माइनस के 2x कितना हो गए? 6x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, और ये प्लस के 4 है, ये प्लस का 1 है। तो प्लस के 4 और प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस के 5, और प्लस के 5 में से 3 गया, कितना बचा? प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। और मैंने बताया कि द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण होती है हमारी जिसकी चर की घात कितनी हो? 2 हो। तो ये घात कितनी है? 2। तो लिख देंगे अतः
यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, तो सभी को पता चल गया होगा कि कैसे चेक करते हैं कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक है भाई ये निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है। तो मानक रूप में लिखना कैसे लिखा जाता है, मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि मानक रूप होता है हमारा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण। मानक रूप क्या होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई द्विघात समीकरण हमारी इस रूप की लिखी हुई है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो वह द्विघात समीकरण है। अगर नहीं लिखी हुई है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें लिख रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो सवाल है हमारा 3x प्लस का 2x² माइनस का 3x बराबर 0, और इधर दे रखा 4x² प्लस का 5x बराबर 1। तो हमें ये चेक करना है कि यह निम्न द्विघात समीकरण की मानक रूप लिखना है इसका। ठीक है भाई, तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे देखो, जैसे पहला सवाल है हल, इसकी तुलना कराएंगे कि मानक रूप लिखेंगे पहले इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहले हमें चाहिए x² का गुणांक, तो x² गुणांक कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2x² प्लस, फिर चाहिए हमें x गुणांक कितना, 3x, तो ये आ जाएगा 3x प्लस, फिर चाहिए हमें ये c क्या होता है हमारा अचर पद, ये होता है हमारा x² गुणांक प्लस x गुणांक प्लस अचर पद। तो हमें पहले x² गुणांक चाहिए, तो हमने x² गुणांक लिख लिया, प्लस हमें चाहिए x गुणांक, तो 3x क्या x गुणांक, फिर क्या c हमारा अचर पद कितना, माइनस का 3, तो हमने लिख लिया यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण, मानक रूप बन गई। इधर ही देखो, इस वाले को देखो, तो ये भी हमारा पहले क्या आएगा हमारा x², तो पहले 4x², फिर x गुणांक कितना 5x, और अचर पद ये प्लस का, इधर में आ जाएगा माइनस का बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है भाई, तो ये मानक रूप में लिखने को बोला था, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना क्या कहलाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है भाई, ये है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ये सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस का 3 और ब्रैकेट 1। ठीक है, तो ये हमें चेक करके देखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक कैसे करेंगे भाई, देखो ये पहले से सोल्व करेंगे भाई। मैंने पहला सवाल कराया इसी की तरह कि ये मान लिया मैंने x a और एक मान लिया क्या b, और ये वाला प्लस हमारा ऐसे, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसे सोल्व करेंगे हम इतने पद को। ठीक है, तो a² मतलब a की जगह क्या है x, तो क्या हो जाएगा हमारा x², फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या हमारा 2 गुणा a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 1, और बराबर ये 2 की गुणा कराएंगे अंदर कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, 2 की 3 तक कराएंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो x² ऐसे ही प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 की गुणा x कराएंगे कितना हो गया 2x, और 2x की x कराएंगे कितना हो जाएगा 2x, और बराबर चल रहा हमारा 2x माइनस का 6। तो हमारा x² ऐसे ही ये आ जाएंगे प्लस के 2x और प्लस का 1, ये माइनस में आ जाएंगे इधर को 2x, और ये माइनस के इधर प्लस में आ जाएंगे 6, इधर बचेगा बराबर
0। तो जो एक्स एक्स वाले उन्हें जोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ से प्लस 2x ये है, माइनस के 2x ये है, तो ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x से कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 1 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, प्लस का 7 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या कहलाती है कि जिसकी चर राशि की घात कितनी हो, 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। तो x क्या है इसमें चर राशि, और चर राशि की घात कितनी है, 2, तो इसे लिख देंगे अतः ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, तो ऐसे चेक कर लेंगे।